हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। आज का अपना टॉपिक है रोकड़ का प्रबंध, पार्ट फर्स्ट। आज हम बात करते हैं रोकड़ कोषों से क्या अभिप्राय है, रोकड़ कोषों की आवश्यकता क्यों होती है, रोकड़ शेष को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं और रोकड़ प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोकड़ कोषों से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ कैश फंड्स। देखिए, रोकड़ कोष क्या होते हैं। सामान्य रूप से रोकड़ कोषों में रोकड़, बैंक शेष तथा नकद प्रायः प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है। नगद प्रायः प्रतिभूतियों में मार्केटेबल प्रतिभूतियां तथा बैंक में समय अवधि जमा को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो रोकड़ कोष हैं या नगद कोष हैं उसमें रोकड़ सम्मिलित होती है, बैंक शेष सम्मिलित होते हैं और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अर्थात ऐसे सिक्योरिटीज़ जिन्हें आसानी से नगद में परिवर्तित कराया जा सकता है। सामान्य रूप से जो गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियां होती है, सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है, वो इसमें सम्मिलित की जाती है। तो ये तो था रोकड़ कोषों से अभिप्राय। नेक्स्ट हम देखते हैं रोकड़ कोषों की आवश्यकता। रोकड़ कोषों की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला है व्यापार संबंधी प्रयोजन, यानी कि व्यापार के सामान्य संचालन में रोकड़ कोषों की आवश्यकता होती है। जो व्यापार के जो सामान्य संचालन के खर्चे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यापार में किसी भी प्रकार के मटेरियल का सामग्री का क्रय करना है या श्रम का भुगतान करना है, कर या लाभांश चुकाने हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापार संबंधी प्रयोजन के लिए रोकड़ कोषों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिकताओं संबंधी प्रयोजन। व्यापार में किसी भी प्रकार की अज्ञात आकस्मिकताएं उत्पन्न हो जाए, आकस्मिक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि अज्ञात जो आकस्मिकताएं घटित होती है, अज्ञात परिस्थितियां हैं, अज्ञात रिक्वायरमेंट है, उनका अनुमान लगाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ये कभी भी व्यवसाय में उपस्थित हो सकती हैं, घटित हो सकती हैं। तो इन आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए रोकड़ रखना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत मजदूरों द्वारा हड़ताल हो सकती है, कभी तालाबंदी हो जाए या कोई दुर्घटना घटित हो जाए व्यवसाय में, तो आदि सभी आकस्मिक प्रयोजन में सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन से, इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए, निपटने के लिए रोकड़ व्यवसाय में रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सट्टा संबंधी प्रयोजन। सट्टे का मतलब है जो मूल्यों में परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए यदि व्यवसायी के पास पर्याप्त मात्रा में कोष है, रोकड़ अवेलेबल है, तो वो इन परिस्थितियों का लाभ प्राप्त कर सकता है, मूल्यों में उच्चावचन से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से सट्टा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी नगद कोष उपलब्ध रखे जाते हैं, नकद कोष अपने पास रखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षतिपूर्ति संबंधी प्रयोजन। चूँकि क्षतिपूर्ति संबंधी प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसके लिए बैंक क्या कर सके, चूँकि बहुत सी सेवाएं ऐसी है बैंकों की जो वो फ्री प्रदान करता है अपने ग्राहकों को, कस्टमर सर्विसेज। तो ऐसी सिचुएशन में इस क्षतिपूर्ति के लिए बैंक क्या करता है, अपने हर ग्राहक के खाते में एक मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त लगाता है। आपने देखा होगा हर बैंक खाते में अपना एक मिनिमम बैलेंस होना आवश्यक है। तो इस बैंक खाते में जो पैसा जमा रहेगा प्रत्येक व्यक्ति के, मान लीजिए बैंक मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये डिसाइड कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में उसके जितने भी ग्राहक हैं उनके खातों में जो रुपया पड़ा है उस पर जो ब्याज प्राप्त होंगे उससे बैंक अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये कहलाता है क्षतिपूर्ति संबंधी प्रयोजन। तो इन सभी कार्यों के लिए, इन सभी उद्देश्यों के लिए रोकड़ अपने पास रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोकड़ शेष को निर्धारित करने वाले तत्व। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रोकड़ शेष को, रोकड़ के स्तर को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, संस्था की साख स्थिति। संस्था की साख स्थिति भी
रोकड़ आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। यदि संस्था की साख स्थिति अच्छी है तो ऐसी परिस्थिति में उसे आसानी से किसी भी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर, आकस्मिकता के उत्पन्न होने पर रोकड़ प्राप्त हो सकती है, तो वो कम रोकड़ शेष रखकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। और यदि उसकी साख अच्छी नहीं है मार्केट में तो उसे अपने पास बहुत अधिक मात्रा में रोकड़ रखने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस। यदि उत्पादन प्रक्रिया बहुत लंबी है व्यवसाय में तो अधिक रोकड़ रखने की आवश्यकता है, और यदि उत्पादन प्रक्रिया शॉर्ट है, कम अवधि की है, अल्प अवधि की है, तो कम रोकड़ रखकर भी व्यवसाय का संचालन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन नीति, जो प्रोडक्शन पॉलिसी है वो किस प्रकार की है। एक संस्था यदि जितनी मांग है उसी के अनुरूप कच्चा माल क्रय करती है, उसी के अनुरूप वो अपनी पॉलिसी बनाती है, या वर्तमान मांग के अनुसार ही कच्चे माल का क्रय करती है, तो कम रोकड़ रखकर भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। लेकिन यदि संस्था की उत्पादन नीति इस प्रकार की है जिसके अंतर्गत वो भविष्य के लिए भी कच्चा माल वर्तमान में ही स्टोर करके रखे, संग्रहित करके रखे, तो ऐसी सिचुएशन में उसे अधिक मात्रा में रोकड़ कोषों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंकों से संबंध। यदि बैंकों से संबंध उस संस्था के अच्छे हैं, ऐसी सिचुएशन में यदि वो आसानी से अधिविकर्ष सुविधा प्राप्त कर सकती है तो वो कम रोकड़ रखकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में यदि बैंकों से संबंध उसके अच्छे नहीं हैं तो उसे अधिक रोकड़ रखना, अपने पास रोकड़ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माल की मांग की प्रकृति। संस्था द्वारा जो उत्पादित माल है उसकी मांग किस प्रकार की है। यदि बाजार में माल की मांग लगातार बनी रहती है तो कम रोकड़ रखकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, और यदि माल की मांग नहीं बनी रहती है तो उसे अधिक रोकड़ रखने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए, क्रय विक्रय की शर्तें। यदि संस्था आसान शर्तों पर कच्चा माल संस्था को उपलब्ध हो जाता है तो उसे कम रोकड़ की आवश्यकता होगी। साथ ही यदि निर्मित माल नगद में बेच दिया जाता है संस्था द्वारा तो उसे बहुत कम रोकड़ रखकर भी कार्य कर सकती है। और यदि संस्था की साख नीति इस प्रकार की है कि संस्था की क्रय विक्रय की शर्तें इस प्रकार की है कि संस्था द्वारा माल उधार विक्रय किया जाता है और नगद में क्रय किया जाता है, तो इस परिस्थिति में संस्था को बहुत अधिक मात्रा में रोकड़ अपने पास रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली देखते हैं हम, आपातकाल में उधार लेने की क्षमता। आपातकालीन परिस्थितियों में उधार लेने की क्षमता कितनी है संस्था की। यदि संस्था को आपातकाल में आसानी से उधार प्राप्त हो जाती है तो ऐसी संस्थाओं द्वारा कम रोकड़ रखकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबंधकीय नीति। प्रबंधकीय नीति कैसी है। यदि प्रबंध, तरलता पसंदगी, जोखिम लेने की क्षमता, उधार क्रय या उधार विक्रय की नीति या स्कंद की मात्रा, विनियोग संबंधी नीतियाँ किस प्रकार की है। यदि ये संस्था की अच्छी है ये नीतियाँ तो संस्था कम रोकड़ रखकर भी अपना कार्य कर सकती है। यदि संस्था का प्रबंध इस प्रकार का है कि वो आवश्यकता के समय रोकड़ का प्रबंध करने में सुविधाजनक सरलता महसूस करता है, सहजता महसूस करता है, तो कम रोकड़ रखकर भी प्रबंध अपनी व्यवस्थाएं, अपना कार्य आसानी से सरलतापूर्वक चला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संग्रहण नीति, कलेक्शन पॉलिसी कैसी है संस्था की। यदि कलेक्शन पॉलिसी संस्था की कुशल है, दक्षतापूर्ण है, संस्था द्वारा जो उधार दिया जाता है वो समय पर प्राप्त हो जाता है, तो संस्था द्वारा कम रोकड़ से भी अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जा सकता है। और इसकी विपरीत परिस्थितियों में यदि संस्था की संग्रहण नीति कुशल नहीं है तो संस्था को अधिक मात्रा में रोकड़ अपने पास रखना आवश्यक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोकड़ प्रवाहों की प्रबंध कुशलता। यदि रोकड़ प्रवाह, रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह दोनों में जितनी अधिक कुशलता होगी संस्था की, जितना अधिक दोनों में समन्वय होगा, अंतर्वाह और बहिर्वाह में, संस्था को अतिरिक्त रोकड़ कोषों की कम आवश्यकता होगी। और यदि रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह में आवश्यक समायोजन नहीं है, समन्वय नहीं स्थापित कर पाता है प्रबंध, तो ऐसी परिस्थिति में संस्था को अधिक रोकड़ कोष अपने पास रखना आवश्यक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
संस्था के पूंजी व्यय निर्णय। संस्था के पूंजी व्यय किस प्रकार के हैं? यदि व्यय के अनुरूप साधनों की व्यवस्था आसानी से संस्था कर पाती है तो ऐसी संस्थाओं को कम रोकड़ रखने की आवश्यकता होगी। कम रोकड़ कोषों के आधार पर भी वो संस्था अपना कार्य अच्छे से संपादित कर सकती है, संपन्न कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आज का पॉइंट अपना यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। कोरोना काल में स्टे होम स्टे सेफ, घर पे बने रहिए, ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहिए। यदि घर से निकलना है आवश्यकता होने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।